10 अगस्त 2022 को आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1972 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1755 करोड़ 64 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1316 करोड़ 76 लाख था। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 12% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 1972 करोड़ 40 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1755 करोड़ 81 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1316 करोड़ 81 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 12% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 233 करोड़ 37 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 231 करोड़ 43 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 207 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.84% बढ़ा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 189 करोड़ 7 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 193 करोड़ 75 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 165 करोड़ 8 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.5% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 2.4% गिरा है। Q1 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 22 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5 रुपये 34 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4 रुपये 73 पैसे था। क्वार्टर 1 में कंसोलिडेटेड एबिटा 369 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 339 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 314 करोड़ के आसपास था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 18% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 9% बढ़ा है। तो एबिटा में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 18.7% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 19.3% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 23.8% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये गिरा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने कैलकुलेशन के लिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कंसीडर किया है, मैंने ग्रॉस रेवेन्यू को कंसीडर नहीं किया है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी के पैट ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी गिरावट है और इस कंपनी के एबिटा में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है, लेकिन इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर थोड़ी गिरावट जरूर हुई है। तो हम लोगों ने ये देखा कि एबिटा में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है, मतलब ये कंपनी ऑपरेशनल मामले में तो अच्छा कर रही है और मार्जिन में देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी सी ही गिरावट है, तो हम लोग इसे स्टेबल भी समझ सकते हैं। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी ज़्यादा गिरावट है। हम सबको ही पता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेशनल खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। तो अगर मैं सारे चीज़ों को कंसीडर करता हूँ और सोच कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।